हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज का। आज मैं आपको एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का यूनिट थर्ड जो है एक्सप्लेन करूंगा। यूनिट फर्स्ट और सेकंड की वीडियोस ऑलरेडी पढ़ चुकी है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि यूनिट थर्ड की वीडियो डालिए, तो मैंने सोचा मैं डाल देता हूँ, एग्जाम का टाइम है। हालांकि मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लगा हुआ हूँ कि आपको किसी भी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आके दिए जाए। मैं काफ़ी हद तक उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपका अगर सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं ये कोशिश जारी रखूँगा। आगे मैं बढ़ता हूँ तो इसमें पहला टॉपिक जो हो जाता है सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है, इसके वर्ड को ही समझिए पहले। मैनेजमेंट का मतलब तो आप जानते ही होंगे, किसी भी चीज़ को मैनेज करके चलना, मैनेजफुल तरीके से करना। और सेल्स का मतलब क्या हो, अपने प्रोडक्ट को बेचना। सेल्स का मतलब बेचना, मतलब मैनेजमेंट के तरीके में मैनेज करके किसी चीज़ को बेचना। अब देखिए, सेल्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। सेल्स मैनेजमेंट का मतलब सिंपली वही होता है, हम जब भी अपनी किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 जो है मैनेजमेंट के फंक्शन है। तो हम जब अपने किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हैं, सेल करते हैं, तो इन पांचों फंक्शन का वहाँ पे यूज होता है। और भी कई सारी चीज़ों का यूज होता है। तो सेल्स मैनेजमेंट का सिंपल मतलब यही हुआ कि वो सारे फैक्टर्स जो इसमें यूज होते हैं उन्हीं को कहते हैं सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ सेलिंग। एंटायर प्रोसेस मतलब कि सारी प्रोसेस जो सेलिंग के लिए यूज किए जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं सेल्स मैनेजमेंट। क्योंकि आप एक प्रोडक्ट बेचने के लिए आप पूरी सारी चीज़ों का, इन सारी चीज़ों का, इन सारी टूल्स का यूज कर रहे हैं। चाहे वो प्लानिंग हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, सारी चीज़ों का आप यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सेल्स मैनेजमेंट। मतलब कि इसका सिंपल मतलब हो गया, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इट आल्सो कंसर्न रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। मतलब कि यही हो गया कि आप जैसे मान लीजिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी पर्सन की रिक्रूटमेंट करते हैं, हायरिंग करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। मतलब आप एक प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए कोई भी कंपनी अगर आप ओपन करते हैं, उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आप उसको ज़रूर ही ज़रूर सेल करने के लिए बेच रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैनेजिंग तरीके से आप करते होंगे। तो वो सारी चीज़ें जो आपको आपके उसमें यूज हो रही हैं उसको बोलते हैं सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट का मतलब सिंपल वे में हो गया, एंटायर प्रोसेस ऑफ सेलिंग। जो भी प्रोसेस सेलिंग में यूज हो रही है उसको हम बोलते हैं सेल्स मैनेजमेंट। इसमें सेकंड है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, इंक्रीज प्रॉफिट। चलिए इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके में समझाता हूँ, क्योंकि आपका पेपर भी आ रहा है और वीडियो को शॉर्ट भी बनाना है ताकि ज़्यादा लंबा ना जाए। तो इंक्रीज प्रॉफिट, इंक्रीज प्रॉफिट का मतलब हो गया आपकी प्रॉफिट का बढ़ जाना। जब भी आप किसी चीज़ का प्रमोशन करते हैं तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें। अगर एडवर्टीजमेंट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें, उस चीज़ के बारे में जानें। इसी तरीके से सेल्स का प्रमोशन करना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को खरीदें, और जब उस चीज़ को लोग खरीदेंगे तो क्या होगा, आपकी प्रॉफिट जो है बढ़ेगी। इट इज़ क्लियर दैट एवरी बिजनेस फर्म गोल इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किसी भी बिजनेस का गोल यही होता है कि उसको प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, उसके प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। तो पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव इसमें हो जाता है इंक्रीज प्रॉफिट। सेकंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है अचीव लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल आपके जो होते हैं, जो लॉन्ग टर्म आपके गोल होते हैं कि आगे चल के मुझे अपनी कंपनी के लिए ये करना है। जैसे मान लीजिए अपनी कंपनी को एक ब्रांड बनाना है आपको, तो आपको वहाँ पे भी सेल्स मैनेजमेंट हेल्प करता है। कैसे? जब आप अपनी सेल्स को मैनेज करके चलेंगे, मैनेजफुल तरीके से आपको उसको सेल करेंगे, तो आपके जो कस्टमर हैं वो धीरे धीरे आपके एक तरीके से पर्सनल स्टेबल कस्टमर बन जाएंगे। वो उससे आपकी जो गुडविल बढ़ेगी, उसके आपका ब्रांड का नाम बढ़ेगा। थर्ड है इसमें मोटिवेट सेल्स टीम। मोटिवेट सेल्स टीम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक टीम बनाई है किसी भी प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए, ठीक है? तो उनको आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना पड़ेगा, बिना मोटिवेट किए कुछ नहीं होगा। अगर मान लीजिए अलग अलग नेचर के लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, कुछ लोग कुछ सोचते हैं, कुछ लोग कुछ सोचते हैं, कुछ लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो अगर आप उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट नहीं करेंगे तो इससे आपके लिए ही दिक्कत है। क्या पता वो कल को छोड़ के चले जाए। तो मैनेज करके चलना, इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। मोटिवेशन भी मैनेजमेंट में ही आता है ना। क्योंकि अगर आप किसी को समझाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, तो यानी कि आप उनको मैनेज कर रहे हैं। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव इसका हो जाता है कि हमेशा जो है टीम मेंबर्स मोटिवेट रहते हैं। फोर्थ पॉइंट इसमें हो जाता है क्रिएट अ यूनिक पोजीशन इन अ मार्केट। क्रिएट अ यूनिक पोजीशन इन अ मार्केट मतलब मार्केट में एक यूनिक, एक अलग पोजीशन बनानी, जो कि किसी का भी तक नहीं है। यूनिक मतलब अलग, मार्केट में आप एक अलग पोजीशन बनाते हैं। ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है सेल्स प्रमोशन का, सेल्स मैनेजमेंट का। जब आप सेल्स को प्रमोट करते हैं, मैनेज करते हैं, तो आपकी एक मार्केट में एक अलग पोजीशन बन जाती है। अरे इनका तो सेल इस ईयर इनका सेल बहुत ही ज़्यादा हुआ है, मतलब इस कंपनी से ज़्यादा हुआ है, जो भी फेमस कंपनी रही। तो आपका एक मार्केट में जो है पोजीशन बनता है। अब कोई भी चीज़ एक ही बार में तो नहीं हो जाती, धीरे धीरे होती है। तो मार्केट में एक अलग पोजीशन बनता है। उसके बाद सेल्स मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या क्या हो सकती है सेल्स को मैनेज करने में? आइडेंटिफाई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स आइटम। जो भी पहले आपको बी क्लियर इसमें पहले लिख दिया, बी क्लियर ऑन योर सेल्स टारगेट। आपको अपने सेल्स टारगेट से एकदम क्लियर रहना है कि हमारा टारगेट क्या है। ऐसा नहीं कि कुछ भी टारगेट रख लें। मेक श्योर दैट टारगेट आर रियलिस्टिक एंड अचीवेबल। ऐसा टारगेट होना चाहिए जो रियल होना चाहिए।
जो कि रियल होना चाहिए और जो अचीवेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी टारगेट रखिए, ये वो हमें इतना सेल्स करना है, इतना ये वो, आप पिछले साल का देख के थोड़ा सा ज़्यादा रखिए। एक ही बार में सब कुछ नहीं हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक टारगेट रख लेते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको कौन से मार्केट को टारगेट करना है, सेलिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ये सब आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेना है। यही आपकी पहली स्ट्रेटेजी में होता है, सेल्स मैनेजमेंट से पहले आपकी स्ट्रेटेजी बनती है, उसमें ये सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी, कहाँ से आप लेवर्स लाएंगे, कहाँ 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 आप किसको किसको रखेंगे। तो ये भी एक मैनेजमेंट का है। फॉर ऑल इंडिविजुअल ईच ऑडियंस हैज डिफरेंट नीड, इंटरेस्ट एंड रिक्रूटमेंट। जाहिर सी बात है, आपकी जो ऑडियंस है उनकी डिफरेंट डिफरेंट नीड है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट है, सब एक तरीके का नहीं होता है, सबको अलग अलग जरूरतें होती हैं। मान लीजिए आज की डेट में मान लीजिए सबको दूध चाहिए, जितने भी लोग बाहर रहते हैं, जितने गांव में नहीं रहते हैं, अर्बन में जो लोग नहीं रहते हैं, रूरल में जो लोग रहते हैं, तो मान लीजिए जैसे गाँव के लोग नहीं है, शहर में लोग हैं, उनको दूध कहाँ से चाहिए, सबके पास तो गाय नहीं है, बाहर से ही दूध लाते हैं, कोई मदर डेयरी लाता है, कोई काउ मिल्क लाता है, किसी का इंटरेस्ट काउ मिल्क में है, कोई मदर डेयरी में है, कोई अमूल में है। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट नीड, इंटरेस्ट और रिक्वायरमेंट है, सॉरी। थर्ड पॉइंट है हायर द राइट इंडिविजुअल फॉर द सेल्स टीम। अब सेल्स टीम आप क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप किसी को भी उठा के लाइए, कोई आ जाओ भैया हम एक सेल्स टीम बना रहे हैं, आ जाओ आप भी आ जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको एक यूनिक, एक अच्छी, जो कि समझते हो, टीम टीम में रहना जानते हो, आपको एक ऐसी टीम बनानी है जो कि फेलियर ना हो सके, आपको सक्सेस दिला सके। उसके बाद फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट के कुछ फंक्शन होते हैं। प्लानिंग, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, प्लानिंग व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, पहले ही हम डिसाइड करके रख लेते हैं। तो बिल्डिंग है प्रॉफिटेबल कस्टमर ओरिएंटेड सेल टीम, एक प्रॉफिटेबल कस्टमर ओरिएंटेड सेल टीम हमें बिल्ड करनी है, बनानी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है स्टाफिंग, हायरिंग द राइट पीपल टू सेल एंड लीड। राइट पीपल को हायर करना है जो आपकी सेल को इंक्रीज कर सके, ठीक है, आपके आपकी बातों को समझ सके। राइट पीपल को देख के आप अपनी रिक्वायरमेंट से मैच करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट से मैच करेंगे, फिर उसके बाद आप उनको हायर करेंगे। थर्ड है ट्रेनिंग, उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग देनी है कि काम क्या करना है भैया, आपको काम क्या करना है, उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग देनी है। एजुकेटिंग सेल्स पर्सनल टू द सेटिस्फाई द कस्टमर, जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। लीडिंग, गाइडिंग एवरेज पीपल टू परफॉर्म टू अबव एवरेज लेवल, उनको लीड करना है, उनको समझाना है। उसके बाद कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब आप जानते ही होंगे, कई बार आपने सुना होगा। पिछले साल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं, पिछले साल की सेल्स इस साल की सेल्स को कंपेयर किया, उसके बाद रिजल्ट देखा, और रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो उस हिसाब से कंट्रोल किया, अगर बेकार आता है तो उस हिसाब से कंट्रोल किया। सिंपल। कंट्रोलिंग का मतलब इवेल्युएट करना, पास्ट गाइड टू द फ्यूचर। लास्ट हमारा इसमें हो जाता है स्कोप ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन के देखिए दो स्कोप होते हैं। एक रिटेलर, रिटेलर क्या होता है, रिटेलर जो कि आपके गांव में होता है, छोटी छोटी दुकानें हो गई, वो होते हैं रिटेलर। रिटेलर सेल्स प्रमोशन ऐसे भी हो सकता है, रिटेलर से भी आप करवा सकते हैं। जो भी आपकी कंपनी होगी, आप रिटेलर से बोलेंगे, रिटेलर को कहेंगे, वो आपकी सेल्स करेगा। और दूसरा कंज्यूमर, डायरेक्ट कंज्यूमर से भी कर सकते हैं। इसके कई सारे तरीके होते हैं जो कि हम आगे यूनिट्स में डिटेल में दी हुई हैं। ये यूनिट यहीं कवर होती है, यहीं खत्म होती है। बहुत ही छोटा छोटा, बहुत ही ईजी वे में मैंने समझाया है। छोटा छोटा क्यों समझाया है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि आपका एग्जाम 2 तारीख को ही है। तो इसे पढ़ लें अच्छे से, और एक लाइक जरूर कर दें ताकि मैं और भी वीडियोस डाल सकूँ। थैंक यू।